महाराष्ट्र में कल 5वें चरण का मतदान संपन्न हुआ है, लेकिन आंकड़ों के मुताबिक बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में काफी कम मतदान हुआ है। इसको लेकर राजनीति भी हो रही है। उद्धव ठाकरे की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सवाल उठाया गया। दूसरी तरफ संजय राउत ने कहा कि जो चुनाव आयोग है वो बीजेपी की गुलाम है। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए शिवसेना से विधायक संजय शिरसाट जी हमारे साथ हैं। संजय जी, यूबीटी के जो नेता हैं उद्धव ठाकरे, वो कह रहे हैं कि जहां जहां उनके ज़्यादा वोटर्स थे वहाँ पे मशीन नहीं चल रही थी, बहुत ज़्यादा देरी की गई, इसलिए मतदान कम हुआ। आप लोगों की इसके पीछे साजिश है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, इस बारे में कोई साजिश नहीं होती। पहली बात है, वोटिंग कम क्यों हुआ इसके बारे में अपने सोचना चाहिए। हो सकता है लोगों की अपने बारे में नाराज़गी होगी, और जो लाइन में लगे थे वहाँ का सिचुएशन क्या था ये समझना चाहिए। ये सब चीज़ें जो आज वो बोल रहे हैं, इसका मतलब है उन्होंने अपनी पराजय मान्य की है। उनको पता चला है कि अपन हारने वाले, तो ये ऐसे सवाल उन्होंने किए। कई जगह पे ये मैं मानता हूँ, कई जगह पे वोटिंग स्लो जरूर हुई है, लेकिन वो स्लो होने की वजह अलग अलग है। अगर वहाँ वो जो नए ट्रेनिंग वाले जो ऑफिसर बिठाए जाते, कुछ कुछ लोग धीमे गति से कर रहे थे। मैं खुद सीएम साहब के साथ था, उन्होंने कई जगह पे बोला है कि आप जल्दी से प्रोसेस करो, लोग लाइन में खड़े हैं। डिप्टी सीएम ने इलेक्शन कमिश्नर को लेटर लिखा है बाज़ाब्ता कि वोटिंग की अपनी स्पीड बढ़ा, वोटिंग लोगों की ज़्यादा होना चाहिए, ऐसा बाज़ाब्ता लेटर दिया है। जितना वोटिंग बढ़ता था उसका बेनिफिट ये महायुति को होता था, महाविकास आघाड़ी को नहीं होता था। देना चाहिए, इसलिए अब उनका पराभव उनको दिख रहा है, उनको लगता है कि अपनी हार ये होने वाली है। अब कुछ तो एलिगेशन लगाना चाहिए ना। हम हारे क्यों तो वोटिंग कम हो गए, हम हारे क्यों तो इलेक्शन कमिश्नर दबाव में आए, हम हारे क्यों तो उनका इलेक्शन कमिश्नर उनका गुलाम बन गया। ये सब आरोप प्रत्यारोप होते रहते, लेकिन इसको ज़्यादा सीरियसली कोई लेता नहीं। आप कह रहे हैं कि सिस्टम का दिक्कत था। संजय राउत कह रहे हैं कि जहां जहां हमारे वोटर ज्यादा थे वहीं पे सबसे ज्यादा मशीन खराब। अरे तो क्या सर पे लिखा रहता है तुम हमारे वोटर है, तुम हमारे वोटर है? वोटर को उनका राइट्स है भाई, उनको करने दो ना वोटिंग। कैसे बोल सकते ये जाने वाला आदमी मुझे ही वोटिंग करेगा, ऐसा कैसा कॉन्फिडेंस दे सकते हो? तो वो ऐसा नहीं होता। देखिए, आप किसी का भी इंटरव्यू लो, वोटर कभी बताएगा नहीं मैं किसको वोटिंग कर रहा हूँ। वो बोलता है वो ठीक है मैं करूँगा वोटिंग। ऐसा कोई वोटर किसी का बंधे हुआ नहीं रहता। और ये जो सोच इनकी है कि वोटर ये अपना है, वोटर उसके दिमाग से ही वोटिंग करता है, उसको जो पसंद है उसको ही वोट करता है। इसलिए अब ये फिजूल की बातें करने में कोई भी मतलब नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि स्लो वोटिंग हुई है जिसके चलते आंकड़े कम आए? नहीं नहीं, कई जगह पे हुई है। ये बातें हम मान करते ना। ये तो आंकड़े दिखा रहे हैं आपको, परसेंटेज दिखा रहा है, कैसा नहीं बोल सकते उसको। लेकिन जो स्लो हुई उसके वजह क्या है ये देखना चाहिए। अगर इलेक्शन कमीशन कहीं कम पड़ा है या तो कुछ हुआ है तो वो बारे में चर्चा करना ज़रूरी है। अच्छा, कांग्रेस के महाराष्ट्र अध्यक्ष हैं नाना पटोले, वो कहते हैं कि जिस तरह सीता के हरण के दौरान रावण भगवा पहनकर आया था वैसे ही योगी भगवा पहनते, मतलब उनसे कंपेयर करते हुए एक टिप्पणी की है, विवादित टिप्पणी। उस पर क्या कहेंगे? भगवा पर टिप्पणी है। अरे इनको कहाँ रामायण पता है, कहाँ राम कहाँ रावण ये पता है क्या लोगों को? कभी राम के दर्शन तो किए क्या लोगों ने? तो जिनको इस नेतागिरी करते हुए जिसको समय नहीं मिलता, राम क्या है, भगवान क्या है, विष्णु क्या है, ये सब चीज़ें जानना नहीं चाहते, वो तो जात पात का राजकारण करने वाले वो ऐसे बेवकूफ़ जैसी टिप्पणी करते हैं। जिसने पूरी जिंदगी अपनी भगवे वस्त्र में निकाला है उसके ऊपर ये टिप्पणी करते हो। जाके देखो अब यूपी में राज कैसा चलाया जाता है, वो लोगों को दिखा है। शिरसाट जी, क्या वजह है कि इसके पहले राम मंदिर पर टिप्पणी की, अब भगवा पर टिप्पणी कर रहे हैं? एक विशेष धर्म पर लगातार टिप्पणी होती है कांग्रेस के अध्यक्ष की तरफ से। उनको हरे से ज़्यादा प्यार है, उनको भगवा झंडा नहीं चाहिए, उनको हरा झंडा चाहिए। और हरा झंडे के लिए ये सब उनकी भागदौड़ चल रही है। जो हरा झंडा उनके पास से दूर हट चुका है वो नज़दीक लाना चाहते, ये उसकी वजह है। अभी मोदी जी बोलेंगे तो राम मंदिर आ जाता है उनके साथ, 370 बोले तो मोदी जी का नाम आता है, ट्रिपल तलाक बोलेंगे तो मोदी जी का नाम आता है, ये सब समान नागरिक कायदा बोलेंगे मोदी जी का नाम आता है। तो उनके पास बचा क्या है? उनको लगता है अभी कुछ नई चीज़ तो होना चाहिए। अरे अपना ये वोटर भी जा रहा है, वो वोटर भी जा रहा है, फिर कम से कम हरा वोटर तो अपने साथ में रहे। इसलिए उनको भगवे से नफरत हुई है, हरे से प्यार है।
एक मेरा सवाल है पुणे की घटना को लेकर। आपकी सरकार है महाराष्ट्र में, विपक्ष के संजय राउत की बात करें, बाकी नेताओं की बात करें, लोग सवाल उठा रहे हैं कि वहाँ पे भ्रष्ट सरकार है, वहाँ के पुलिस आयुक्त को जो है वो निष्कासित करना चाहिए, वहाँ के जो विधायक हैं वो सही से काम नहीं करते, पुलिस स्टेशन में बर्गर पिज्ज़ा खिलाया जाता है इन लोगों को। इस पर क्या कहेंगे? आपकी सरकार किस तरह का एक्शन ले रही है इस पूरे मामले में? देखिए, पुणे की जो घटना हुई है इसको राजनीति से मत जोड़ो। ये जो बच्चा था जिसने एक्सीडेंट किया, जिसमें 2 जनों की जानें गई, वो मस्ती में गई है, उसके मस्ती में गई है। मैं बड़े घर का हूँ इसलिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, किसको भी कुचल सकता हूँ, ये गलत है। उसको तो कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। उसमें कोई भी साइड, वो बिल्डर फिल्डर जो भी रहेगा उसका लेना नहीं चाहिए, और हम तो नहीं लेंगे। मैं तो यही बोलूँगा, उसके आगे जाके बोलूँगा कि भाई इनकी चौकसी तो हो ही नहीं रही, SIT चौकसी करो इसकी, जितनी कड़ी से कड़ी सज़ा दे सकते हो दो। इसकी वजह से और इनके ऊपर प्रेशर आना चाहिए। मेरे पास पैसा है, दौलत है, मैं किसी को भी कुछ भी कर दूंगा, मेरा पॉलिटिकल कनेक्शन है, अगर ऐसा कोई समझता है तो उसकी वो गलत फहमी है, वो दूर होना चाहिए। शेषाट जी, हम लोग बात कर रहे हैं कि विपक्ष कैसे आरोप लगा रहा है कम मतदान हुआ, लेकिन एक सकारात्मक बात करें तो महाराष्ट्र की गढ़चिरौली में बहुत अच्छे वोट्स हुए हैं। जम्मू कश्मीर गढ़चिरौली ऐसी जगह है जहां पर बंदूक की ज़्यादा हमने एक हिंसा देखी, लेकिन वहां पर भी अच्छे वोट्स हुए हैं। इसको कैसे देखती है आपकी सरकार? ये पॉजिटिव है। मैं अभी एक दिन के लिए गया था श्रीनगर, देखा वहाँ मैंने लोगों में एक अलग से माहौल हो गया। जहाँ 10-15% वोटिंग होने वाले 40% क्रॉस कर चुके हैं श्रीनगर में। गढ़चिरौली जहाँ निकलना मुश्किल था, मतलब इलेक्शन के बूथ खाली रहते थे, वहाँ अच्छा मैदान हुआ। मतलब लोगों ने अब ये लोकशाही को एक्सेप्ट कर लिए। ये जो बदलाव जो आ रहा है, ये बदलाव को लोग पॉजिटिव तरीके से देख रहे हैं। अब हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा, ये उनकी सोच बन चुकी है। इसलिए अब लोग लोकशाही की तरफ जाते हुए अपने को अपना अधिकार भी बजाना चाहिए, ये उनकी सोच हो गई, और ये ही लोकशाही के लिए अच्छी बात होती है। तो कुल मिलाकर आप लोग कह रहे हैं कि अभी 2 चरण बाकी है और आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि 400 पार होने वाले हैं? 400 पार का तो हमारा दावा ही है। अब आप देखते होंगे ये जो जितना चरण में चुनाव हो गए, ये लोगों ने पहले हार मान ली है। अब तो वो बोलने लगे भाई हम तो हारने ही वाले हैं, तो कुछ तो एलिगेशन लगाते चलो, उसका इफेक्ट अभी कुछ नहीं होगा। अभी जो लास्ट का चरण जो है वो तो पूरा हमारे फेवर वाला चरण है, तो उसमें हमारा 400 पार का नारा जरूर पूरा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन अजीत शिवतरकर के साथ मैं नम्रता दुबे, ABP न्यूज़ मुंबई।